हेलो व्हाट इज़ अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और अगर आपने इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं उनको। तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला लॉ, जो कि है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट फॉल्स। तो अभी इस डेफिनेशन को, इस लॉ को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम लेते हैं लेट्स से एन कमोडिटी जो कि है लेट्स से वाटर, पानी, ठीक है। तब एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे आप सुबह जॉगिंग करके आए, बहुत ही अच्छे से आपने जॉगिंग किया और आप जॉगिंग करके घर पे वापस आए। तो घर पे वापस आके आपने अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी को पूछा फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपके मम्मी ने आपको एक ग्लास ऑफ वाटर ला के दिया, आपने वो पी लिया। तो अभी आपने जब वो पहला ग्लास ऑफ वाटर पिया, देन दैट ग्लास ऑफ वाटर विल गिव यू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आप पहले जॉगिंग करके आए थे, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी, इसीलिए आपने जो पहला ग्लास ऑफ वाटर खाया था, पिया था, जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आपने पिया था, वो ग्लास सबसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको देगा, ठीक है। अभी आपके मम्मी ने आपको दूसरा ग्लास ऑफ वाटर दिया कि बेटा पी, ये भी पी ले। तो आपने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर दिया, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर दिया। तो लेट्स से यहाँ पे आपने 6 यूटिल्स फोर्थ ऑफ यूटिलिटी आपको मिला था, जो कि था मैक्सिमम। तो अभी जो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर है, उस ग्लास ऑफ वाटर को पी के आपका जो यूटिलिटी है वो फर्स्ट ग्लास के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपने जब पहला ग्लास पिया था आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। तो ये इस ग्लास ने आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दिया है। तो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर आपको थोड़ा सा कम सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ग्लास पानी पिया है। तो लेट्स से इट विल गिव यू 4 यूटिल्स फोर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। नाउ आपके मम्मी ने एक थर्ड ग्लास ऑफ वाटर भी आपको दिया, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर आपको दिया। तो उस ग्लास ऑफ वाटर को पी के आपको और कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और कम यूटिलिटी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने पहले भी 2 ग्लास ऑफ वाटर आप पी चुके हैं। आपने बोला नहीं मम्मी और नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको फोर्स किया गया टू ड्रिंक अ थर्ड ग्लास ऑफ वाटर। तो इस ग्लास ऑफ वाटर को पी के आपको और भी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 ग्लास पी ही लिया है। तो लेट्स से यू विल गेट 2 यूटिल्स, ठीक है। अभी आपके मम्मी ने क्या किया, आपको एक 4th ग्लास ऑफ वाटर पिला दिया, ठीक है। एक 4th ग्लास ऑफ वाटर आपको पिला दिया, ठीक है। आपने उसको पी के कहा कि ठीक है, इस ग्लास को मैंने पिया, लेकिन इससे मुझे और कुछ यूटिलिटी नहीं मिला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 ग्लास ऑफ वाटर पी लिया है। तो मेरा जो प्यास है वो टोटली जो है ख़त्म हो चुका है, मुझे और बिल्कुल भी प्यास नहीं है। इसीलिए जो 4th ग्लास ऑफ वाटर आपको दिया गया है, इससे आपको कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो ऑलरेडी इन 3 ग्लासेस ऑफ वाटर से पूरा हो चुका है। इसलिए जो 4th ग्लास ऑफ वाटर है उससे आपको कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हो जाएगा 0। तो गाइस ये जो दिया है, ये इसको आप मार्जिनल यूटिलिटी भी बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ही बोल सकते हैं, क्योंकि दिस इज द यूटिलिटी दैट यू आर गेटिंग आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ एवरी यूनिट, जो कि यहाँ पे ग्लास है। तो सबसे पहला ग्लास आपने पिया, आपको मिला 6 यूटिल्स फॉर द मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड ग्लास 4 यूटिल्स, थर्ड ग्लास 2 यूटिल्स, फोर्थ ग्लास 0 यूटिल्स। तो अभी क्या हुआ, आपको एक 5th ग्लास ऑफ वाटर भी पिला दिया गया, ठीक है। आपको जोर जबरदस्ती करके 5th ग्लास ऑफ वाटर भी पिला दिया गया। तो इस ग्लास ऑफ वाटर को आपने पी के क्या किया, आपने उल्टी कर दी, क्योंकि ऑलरेडी आपने 4 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर लिया था। तो इस 5th ग्लास को पी के आपने उल्टी कर दी। तो इससे क्या हुआ, इसकी वजह से, क्योंकि
ये जो 5th ग्लास ऑफ वाटर से आपका जो वाटर जो आपने पहले भी पिया था वो थ्रू वॉमिट निकल गया, तो इसीलिए इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो होगा -2 यूटिल्स। माइनस क्यों होगा? क्योंकि इससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिला, इससे क्या हुआ, आपको उल्टी हो गया, तो इससे आपका जो यूटिलिटी है वो लॉस हो गया। इसीलिए ये जो 5th ग्लास ऑफ वाटर आपको दिया गया है, इससे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि इससे आपको लॉस हुआ है। तो इस 5th ग्लास को पी के आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यही था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि ये स्टेट करता है कि आप जैसे जैसे एवरी सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट यू रिसीव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एवरी यूनिट, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड इनिशियली इट बिकम 0 एंड देन नेगेटिव। तो यही था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे अभी एक बात आता है कि ये जो लॉ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ एप्लीकेबल है इन मोस्ट ऑफ द जनरल केसेस, लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे ये जो लॉ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। उन केसेस में ये लॉ काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको कोई कमोडिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को खाते जाएंगे आपका जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होगा। या फिर ये मान लेते हैं जैसे कि कोई किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक़ है, तो वो जितना ज़्यादा स्टैम्प्स कलेक्ट करता जाएगा उसको उस चीज़ से प्लेजर और भी ज़्यादा मिलता जाएगा। तो या फिर स्टैम्प लिया या फिर कोई आर्टिफैक्ट ले लिया, तो उस आदमी के पास, उस इंसान के पास जितना मोर यूनिट्स होगा उस कमोडिटी का, उसको उतना ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, विच इज़ द ऑपोजिट और विच इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन टू दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि ये लॉ क्या स्टेट करता है, हम जैसे जैसे सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होता जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये जो लॉ है ये काम नहीं करता है, और जो प्लेजर मिलता है, जो यूटिलिटी मिलता है विद एवरी सक्सेसिव यूनिट्स, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो सच एन एक्सेप्शन वॉज द एग्जाम्पल दैट आई प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस वीडियो। वहाँ पे जो यूटिलिटी था फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ द आइसक्रीम वो बढ़ता जा रहा था। तो लेट्स से आपको आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा उसको खाते जाएंगे आपका जो यूटिलिटी है वो बढ़ता जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये चीज़ ऐसे तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी जान लें तो आपके लिए अच्छा होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यूज़ करके हम समझेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिख दिया 1 2 3 4 5 6। हम किसी भी एक कमोडिटी का जो 6 यूनिट्स है, 6 यूनिट्स हमने कंज्यूम किया है। ठीक है, तो विथ एवरी सक्सेसिव यूनिट्स हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 16 10 8 4 0 -6। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि विथ एवरी सक्सेसिव यूनिट्स द मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का बात। दिस इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अबाउट टोटल यूटिलिटी की टोटल यूटिलिटी का ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है 16। फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो था 16। फिर आता है 10, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, फिर आता है 8 जो मार्जिनल यूटिलिटी है, तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगा 34। फिर हो जाएगा 48 आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द 4th यूनिट, एंड आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द 5th यूनिट वो फिर से 48 रहेगा, एंड आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द 6th यूनिट हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो हो जाएगा 42। तो अभी इस ट्रेंड को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि सबसे पहले देखिए, जब हमने फर्स्ट से सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया हमारा टोटल यूटिलिटी कितना से कितना बढ़ा, हमारा 16 से 26 गया, 16 से 26 गया, तो इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई +10। फिर क्या गया 26 to 34 फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड यूनिट,
तो 26 to 34 फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड यूनिट, ये वाला माइनस नहीं होगा, ये वाला एरो है। तो जब हम 26 से 34 तक गए, हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो कितना बढ़ा, +8। फिर थर्ड केस में कितना बढ़ा, मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, तो ये दोनों और केस आएंगे। पहले तो +8 हुआ, फिर कितना बढ़ा, इट इंक्रीज्ड बाई +4। चलो लिख ही देता हूँ, 34 से गया 48 +4, फिर गया 48 से 48, तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, +0, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। फिर आता है 48 से 42, 48 से 42 यानी कि -2। तो ये जो टोटल यूटिलिटी है, इट इज़ गेटिंग डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ फॉलिंग। आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा है, लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखिए रेट देखिए, सबसे पहले 16 to 26 में 10 करके बढ़ा, फिर 8, फिर 4। तो ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है 16, 26, 34, 48, लेकिन ये जो रेट है ऑफ इंक्रीजिंग इट इज़ डिक्रीजिंग। ये जो रेट है बढ़ने का ऑफ टोटल यूटिलिटी, इट इज़ डिक्रीजिंग विथ एवरी सक्सेसिव यूनिट्स बाई 10, 8, 4। फिर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये 4 to 5। तो हमने जब इस यूनिट को कंज्यूम किया, हमारा जो टोटल यूटिलिटी था वो था 48, लेकिन हमने जब इस फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम किया, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 था। क्यों? यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया था, 3 ग्लास को कंज्यूम कर लिया था, हमारा सेटिस्फैक्शन फुल हो गया था, इसलिए फोर्थ क्लास से हमें कुछ भी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिला। सिमिलरली यहाँ पे हमने इन सभी से जो है अपना टोटल यूटिलिटी बढ़ा लिया, लेकिन इस फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने से हमारा टोटल यूटिलिटी और नहीं बढ़ा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बढ़ा, हमें कुछ यूटिलिटी ही नहीं मिला। तो इसीलिए टोटल यूटिलिटी इस स्टेप में कांस्टेंट रहा, इट रिमेन्ड कांस्टेंट फ्रॉम 48 इट वेंट टू 48 ओनली। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, हमें कोई यूटिलिटी ही नहीं मिला। फिर आता है सिक्स्थ केस में, यहाँ पे देखिए हमने जब फिफ्थ ग्लास खाया था हमें उल्टी हो गया था, और इसीलिए जो हमारा टोटल यूटिलिटी है, जो हमारा यूटिलिटी है वो क्या हो गया था, -2। सिमिलरली यहाँ पे इस सिक्स्थ यूनिट को कंज्यूम करने से यहाँ पे हमारा जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे हम फुल्ली सेटिस्फाई हो गए थे, हमारा और कोई नीड नहीं था, वी वर फुल्ली सेटिस्फाइड। लेकिन जब हमने इस सिक्स्थ यूनिट को कंज्यूम किया, हमें क्या हुआ, हमें डिससेटिस्फैक्शन मिला, वी डिसयूटिलाइज्ड, इसे तो डिसयूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार। यानी कि हमारा जो यूटिलिटी है वो फॉल हो गया बाय -6, इसीलिए हमारा टोटल यूटिलिटी ये क्या हो गया, 48 से हो गया 42। ठीक है, तो इसी चीज़ को अभी हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, हम इस चीज़ को अभी ग्राफिकली समझेंगे। लेट्स सी। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे ईच एंड एवरी यूनिट को कंज्यूम करते गए, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता गया। ठीक है, ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। देखिए ये एक फॉलिंग ट्रेंड की तरफ जा रहा है, इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इस फोर्थ स्टेप तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा है। ठीक है, फॉल हो रहा है। हमारा जो टोटल यूटिलिटी है इट इज़ इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, 16, 26, 34, 48। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है टिल हियर, इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, अभी इस स्टेप में क्या हुआ, इस फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, आफ्टर इंक्रीजिंग इट हैड बिकम 0, द मार्जिनल यूटिलिटी हैड बिकम 0। तो देखिए ये रहा ये पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया है, इसने एक्सेस को टच कर लिया है, देयरफॉर इट इज़ 0। तो इसीलिए हमारा जो टोटल यूटिलिटी है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए, ओके यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग एरर होता है, हम हाथ से ड्रॉ करके इतना स्पेसिफिकली इतना बारीकी से नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ ये एक यूनिट के लिए ये जो पार्ट था ये कांस्टेंट है। तो ये टोटल यूटिलिटी वाज कांस्टेंट एट दिस पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी वाज 0।
सिक्स्थ यूनिट के बाद क्या आता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, इट हैज़ बिकम नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये नेगेटिव हो गया। और इससे क्या हुआ, हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो फॉल हो गया, देखिए इट हैड फॉल डाउन। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। आप इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये जो ट्रेंड है टोटल यूटिलिटी का, ये मैं नीचे लिख देता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी का कोई ट्रेंड नहीं है, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, एट अ मोमेंट इट बिकम जीरो एंड फाइनली नेगेटिव। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज द ट्रेंड? ट्रेंड इज फर्स्ट, it is increasing at a decreasing rate. First, step 1, it is increasing at a decreasing rate. Decreasing rate, ठीक है, पहले तो ये इंक्रीज हो रहा था बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर क्या हुआ, इट हैड बिकम कॉन्स्टेंट, इट हैड बिकम, ओके इसको यूज नहीं करते हैं, इसको जीरो लिख देते हैं। इट हैड बिकम कॉन्स्टेंट, क्योंकि इस मोमेंट में देखिए ये 48 से 48 हुआ, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, कुछ बढ़ा ही नहीं यूटिलिटी। तो इस पार्ट में ये जो टोटल यूटिलिटी है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर लास्ट में क्या हुआ, इट हैड डिक्रीज्ड, इट हैड डिक्रीज्ड। तो ये था द ट्रेंड ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड इट इज गेटिंग डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। Marginal utility is falling because of the law of diminishing marginal utility. At times it is falling and at a time it becomes zero. ठीक है, फिर हो जाता है ये negative. Total utility it is decreasing because although marginal utility is falling, it is adding up. तो as a result जो total utility है वो बढ़ रहा है but at a decreasing rate, क्योंकि marginal utility जो है वो fall कर रहा है, इसलिए ये बढ़ेगा but at a decreasing rate। ठीक है, तो एक समय जाके ये कांस्टेंट हो जाता है बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, और फिर एक मोमेंट में ये जो टोटल यूटिलिटी है वो फॉल हो जाता है बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ये हो गया द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और इस चीज़ को हमने प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद आ जाएगा और आप इस चीज़ को फिर से देख सकते हैं अगर आप भूल गए फ्यूचर में। और मैं तो सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए, आपको ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप देख के आ जाइए। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया है, आप वहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।